मध्य प्रदेश में अब हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी। उनका कहना है कि मातृभाषा में पढ़ाई होती है तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। हमने फैसला लिया है कि हम एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाएंगे। उच्च स्तरीय एक समिति बनाई है जिसकी कल एक बैठक भी ली गई है। तो ये कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। और जैसा कि पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाए। इसी को लेकर अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है और कहा है कि मातृभाषा में पढ़ाई होती है तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई, खासकर एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। इसको लेकर खाका तैयार हो गया है। क्या कुछ तैयारी है, इस पर बात करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। सर, अब मातृभाषा हिंदी में जो है एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। देखिए, पूरी दुनिया की स्टडी ये कहती है कि किसी भी पार्ट, किसी भी लर्निंग को यदि मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो उसका परिणाम बहुत ही सुखद रहता है, अच्छा रहता है। हमने ये निश्चय किया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई अब हम हिंदी में भी करेंगे। इंग्लिश में तो जो होगी होती ही है, पर उसके साथ साथ हिंदी में भी। और उसके लिए कल ही हमने उच्च स्तरीय बैठक की है, कमेटी हमने फॉर्म की है, जो तेज़ी से हमने काम करना शुरू किया है पाठ्यक्रम को हिंदी में अनुवादित करने का। और उसके साथ साथ जो लेक्चर होंगे वो भी, उसमें भी हिंदी का समावेश हो, ये निर्णय लिया गया है। इससे निश्चित रूप से जहाँ एक और जो हमारे मध्य प्रदेश की जो भाषा हिंदी ही है, देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा सहूलियत रहेगी अपने पाठ पढ़ने में। इसका हमने निर्णय लिया और इस पर हमने काम करना शुरू कर दिया। सर, इसी सेशन से पढ़ाई शुरू हो जाएगी? कोशिश हमारी है कि हम जल्द से जल्द इसकी शुरुआत करें। सर, एक सवाल लगातार उठ रहा है कि हिंदी में पढ़ाई होगी। एग्जाम अभी तक जो एमबीबीएस के लिए होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, पढ़ाने वाले भी अभी तक इंग्लिश में पढ़ाते रहे। कितना आसान रहेगा सर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी पहले ही, मेडिकल यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी इस बात को स्थापित कर चुकी है, निर्णय लिया जा चुका है कि एग्ज़ाम किसी एक भाषा में नहीं होता। ये थोड़ा सा गलत आपका परसेप्शन है कि इंग्लिश में ही होता है। यदि कोई हिंदी में भी लिखता है तो उसका मूल्यांकन वैसा ही होता है। ये कहीं भी किसी भी तरह का राइटर नहीं है कि केवल इंग्लिश में ही एग्ज़ाम होगा। पहले से ये बात निश्चित है कि यदि कोई हिंदी में भी लिखता है तो उसका मूल्यांकन उसी भाषा में किया ही जाएगा। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, इससे तो सहूलियत होने वाली है। और फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम किसी तरह के मॉड्यूल को, हम किसी तरह के पाठ्यक्रम को चेंज नहीं कर रहे हैं। जो एनएमसी का पाठ्यक्रम है वो एज इट इज़ रहेगा, बस वो उसमें हिंदी में भी उसका अनुवाद करके लोगों में एक प्रकार से सप्लीमेंट्री, एक प्रकार से उनको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इसका हम विकल्प दे रहे हैं। तो आपने सुना चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी को। उनका कहना है कि हम पाठ्यक्रम को हिंदी में अनुवादित कर रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस सेशन से जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो हिंदी में भी जो है एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। कैमरा पर्सन